नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम लगातार जो है हर पंचायत, पूरे बिहार के पंचायत के भ्रमण पे हैं, लगातार देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं विगत एक सालों में कितना कार्य हुआ, कितना विकास हुआ, कितनी योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया और कितनी योजनाओं को धरातल पे लाया गया। और हम अपने माध्यम से आरंभ अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि आखिर कितना विकास अब तक हो पाया है। इसी क्रम में अभी हम उत्तरी मराठी में पहुंचे हैं, जो मोकामा प्रखंड में पड़ता है, और हमारे साथ मौजूद हुए हैं यहाँ के वर्तमान मुखिया, जो पहली बार जीत के बने हैं जनता और स्नेह के प्यार से, गौरव कुमार जी। तो उनसे अभी हम मुखातिब होने जा रहे हैं और उनसे हम बात करने जा रहे हैं कि विगत एक साल में जीत के बाद आखिर कितना कार्य हो पाया, कितना योजनाओं पे अमली जामा पहनाया गया, कितनी योजनाओं को धरातल पे लाया गया और क्या विकास की स्थिति है। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा जैसे करने जा रहे हैं। नेशन 24 में आपकी मेरा पहला सवाल है सर, पहली बार जनता ने आप पे विश्वास जताया है और आप जीत के मुखिया बने, कितना कार्य और कितना विकास हर योजनाओं पे हो पाया? हम लोग तो अपना भर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का मुख्य समस्या पानी जल निकासी का, इस पर हम लोग अपना प्लान भी बना रहे हैं। जीपीडीपी हम लोग का है, उस पर प्लान फर्स्ट बार पिछले साल नए थे, इस कारण कुछ जानकारी का अभाव था, और इस साल लगभग हम लोग लगता है कि जीपीडीपी में जल निकासी का 7, 8, 9, 4, 5, 6 ये इस वार्ड में जल निकासी की समस्या बहुत ज़्यादा है। इस पर हम फोकस करेंगे, जो सरकार का दिशा निर्देश है उस पर हम लोग को काम करना है। जल निकासी यहाँ पे मुख्य समस्या है, क्या इससे किसान भी प्रभावित है? किसान तो 5 साल से हम लोग का रोजी रोटी मेन वही है जी, उस पर हम लोग का सब चीज़ निर्भर है। सबसे तो पहले पेट का सवाल है, और उसके बाद बहन का शादी नहीं होगा तो बहन का शादी नहीं हो पाएगा। मतलब ये स्थिति है टाल क्षेत्रों का। टाल की समस्या बहुत बद से बदतर स्थिति में है। हम आपको बता दें कि इनके पंचायत में जो है टाल क्षेत्र भी पड़ता है, और जब हम यहाँ पे लोगों से मिले थे, उनसे बात किए थे, तो हर लोगों ने अपने एक सधे दिमाग से यही चर्चा कर रहे थे कि जल जमाव यहाँ पे मुख्य समस्या है, और यदि उसका निकासी नहीं होता है जिस कारण किसान की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है, उपज बेहतर नहीं हो पाती है, उपज में समस्या आती है। यदि जहाँ साल भर उपज होना है वहाँ 6 महीना में ही उपज के बाद जो है पानी भरने के कारण जो है, निकासी नहीं होने के कारण जो है, उसका व्यवस्थित नहीं होने के कारण जो है और अनाज नहीं उगा पाते हैं, जिस कारण से आर्थिक तौर से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बहुत समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। अब हम आगे इनसे बात करेंगे। जल योजना की क्या स्थिति आपके यहाँ? जल का योजना मान लीजिए बीच में है जी। आपके क्रियान्वयन समिति ने इस पे कार्य किया था या पीएचडी द्वारा कार्य? पीएचडी के द्वारा। हम लोग पंचायत के स्तर से कुछ नहीं हुआ, सब सारा पीएचडी के द्वारा हुआ। तो अभी स्थिति मतलब बस चल रहा है, मतलब बेहतर नहीं बोल सकते इसको। चलिए, बेहतर नहीं बोल सकते। देखिए, हम लगातार पंचायत में इस बात का चर्चा जरूर करते हैं मुखिया या उनके प्रतिनिधि या आमजन से कि आखिर जल नल योजना, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण योजना में से था कि हर घर तक स्वच्छ जल पहुँचे। इसी क्रम में जो है हम जब बात करते हैं तो हर जगह जहाँ भी पीएचडी की बात आती है सामने, वहाँ ये मुख्य रूप से समस्या आती है कि पीएचडी में होता क्या है कि लोग कार्य तो कर जाते हैं ठेकेदार, पर सही ढंग से कार्य नहीं करने के कारण कुछ समय के बाद ही जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, पानी मिलना बंद हो जाता है और मुख्य रूप से समस्या फिर से वही शुरू हो जाती है। और यहाँ भी जो है पीएचडी द्वारा कार्य किया गया है, जिसका खामियाजा है कि पानी बेहतर नहीं है, जैसे तैसे चल रहा है। उसकी व्यवस्थित यदि करना होगा तो मुझे लगता है कि उसके लिए फिर से ठेकेदारों को बोलना होगा या कंप्लेंट डालना होगा। देखिए, ठेकेदार, मुख्यमंत्री तो अपना 100% जनता को भलाई के बारे में सोचते हैं, ये भी सच्चाई है जी। वो विकास पुरुष नाम है, ऐसे ही नहीं है, विकास पुरुष जरूर है, मगर क्या करेंगे, वो भी तो ठेकेदार है, वाटर लेवल नहीं देखता है, ऐसे ही पाइप बिछा देता है। इसमें सबसे बड़ा पदाधिकारी का दोष है, मुख्यमंत्री का इसमें कोई दोष नहीं है। पदाधिकारी इसमें जो सही होंगे तो सब काम सही से होगा। गली नली पे भी आपने काम किया है? हाँ, गली नली पे हम लोग काम कर रहे हैं। वही पानी का निकासी का हम लोग अपना वर्ग, जहाँ तक सरकार का हमको गाइडलाइन है उसी हिसाब से हम लोग को चलना है। मगर उसमें जो ईंटा का रेट है, सरकार का रेट कुछ और है, ईंटा का रेट महंगा मिलता है, सारा चीज़ महंगा मिलता है, मगर तब पर भी हमको जनता वोट दे के जिताया है, बट उसमें काम हमको करना है। मनरेगा से भी कुछ काम हुआ है आपके यहाँ? मनरेगा से कोई काम नहीं किया है। तो एक और समस्या सामने आया है, वो समस्या है पैसे को लेके
कि जो अभी की स्थिति है, चाहे वो ईंटा खरीदें, चाहे सीमेंट लें, चाहे गिट्टी लें, वो आसमान छू रहा है रेट, और जो सरकारी रेट जो है वो काफ़ी कम है। तो कहीं ना कहीं इन्हों किसी भी तरह से इन्हें सामंजस्य बैठा के, क्योंकि मुखिया है और विकास भी करना है, तो किसी न किसी तरह सामंजस्य बैठा के उस पर ये कार्य करते हैं, उसे वो पूरा करने का काम करते हैं। आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है? हाँ, स्वास्थ्य केंद्र है, चालू है या बंद है? चालू है। स्थिति मान लीजिए लेडीज डिपार्टमेंट ठीक है, और इधर दवा उवा के बारे में 2-3 बार जांच में SDO सर, बीच में CO सर आए थे, मगर कोई स्टाफ मौजूद वहाँ नहीं रहता। जल जीवन हरियाली के तहत भी कार्य हुआ है। हाँ, हम लोग 12 यूनिट पेड़ लगाने का काम किए हम लोग। और स्कूल की स्थिति क्या है? स्कूल की स्थिति तो ठीक है, मगर कुछ बाउंड्री वाल वहाँ बहुत ज़रूरी है, मगर कुछ हम लोग का ग्रामीण के चलते सरकार के द्वारा आया गया था, फंड आया हुआ था, तो कुछ ग्रामीण के चलते जमीन उपलब्ध नहीं होने का आधार होता है। अभी जो आप लगातार दौरा कर रहे हैं पूरे पंचायत का, आप जाते होंगे हर जगह, आप लोगों से मिलते होंगे, तो मुख्य तौर से समस्या के तौर पे क्या क्या आ रहा है? एक तो जल जमाव है आपका, और क्या है वो समस्या जो लग रहा है कि महंगाई भी बहुत चरम सीमा पे है। इस पर भी इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। दोनों भारत सरकार और बिहार सरकार में सामंजस्य बैठा के तभी हम लोग का विकास संभव है। श्रम कार्ड, राशन कार्ड, क्या इसकी स्थिति सही है, चल रहे हैं? श्रम कार्ड का तो जब मनरेगा नहीं है तो श्रम कार्ड का क्या जरूरत? राशन कार्ड मिलता है, हम लोग जब कड़ाई किए हैं तो पूरे महीने मिलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति? स्थिति वो भी ठीक, मिला जुला कर ठीक है। कितने लोग तक हुआ है अभी तक? इस साल तो 28 हम लोग का मिला था, 28, उसमें 25-26 लोग को पूर्ण हो गया है, 2-3 बचे हुए हैं। तो अभी आप सुन रहे थे गौरव कुमार जी को, जो मराठी उत्तरी के मुखिया हैं, और लगातार जो है हमसे बात कर रहे थे और अपनी बातों को रख रहे थे, क्या समस्या है उससे हमें रूबरू करा रहे थे, योजनाओं पे कितना काम हुआ है इस पर भी हम चर्चा कर रहे थे। और एक बात तय है कि यदि विकास करना है तो सरकार को भी कहीं ना कहीं आगे आके पहल करना होगा। जो मुख्य समस्या के तौर पे हम हर पंचायत में देखते हैं वो है विकास के लिए राशि आवंटन का मौजूद ना होना। तो कहीं ना कहीं इनके लिए अधिकारियों को भी आगे आना होगा, बैठक करना होगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी होगी और राशि आवंटन करना होगा, तभी जाके मुखिया लोग भी जो है विकास कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कि मनरेगा एक समय था जब मनरेगा में लोग लगातार कार्य करते थे और बहुत बड़ा से बड़ा काम होता था, पर अभी की स्थिति में मनरेगा से लोग हर मुखिया जो है छपते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी स्थिति सही नहीं होने के कारण। तो लगता है कि अपने प्रोजेक्ट को, अपने प्लान को इतना सहज बनाना होगा जिससे कि विकास हो सके, और विकास होने से क्या होगा कि स्वच्छ, स्वस्थ और बेहतर पंचायत के तौर पे, आदर्श पंचायत के तौर पे बिहार में एक नाम रोशन होगा। नमस्कार।